क्या वारदात हुई पेट्रोल पंप? ये सर आज सुबह 4 बजे कुछ बदमाश पंप पे आए, जिन्होंने पंप के बाहर ही अपनी बाइक खड़ी करी। दो बंदे उनके पंप के बाहर रुके जांच के लिए कि कोई बाहर से बंदा ना आए, और 3 बंदे उनके पंप के अंदर आए, जिनमें से एक की उम्र लगभग 18-19 साल और 2 बंदों की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। तीनों के पास गन थी, एक के पास देसी कट्टा और दूसरे के पास पिस्टल और तीसरे के पास शायद कट्टा ही था। मतलब 2 बंदों के पास कट्टा और एक के पास पिस्टल थी, जिन्होंने जो हमारे 2 डीएसएम थे, एक का नाम अमित जो कि चासमंद से है और दूसरा दीपक जो पटेड़ा से है। दोनों ऑफिस के बाहर चेयर पे बैठे हुए थे। आते ही एक लड़के ने पहले अमित के गले में जो पड़ना था उससे उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर गन पॉइंट पे उससे जो भी पैसे थे वो ले लिए। उसकी जेब में जो भी पैसे थे उस टाइम 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास उसकी जेब में कैश था, वो उससे ले लिया। उसके बाद उनको ऑफिस में लेके गए, पूरे ऑफिस की छानबीन करी। छानबीन करने पे जो रात का जो कैश था 12 बजे के बाद का, वो एक ड्रॉर में रखा हुआ था, जो उन्होंने सारा उठा लिया और लड़कों को बंधक बना के ऑफिस के कैश रूम में उनको छोड़ दिया, बांध के चेयर। एक लड़के को चेयर पे बांध दिया, एक को वैसे ही बांध के छोड़ दिया और फरार हो गए। तो कितना टोटल अमाउंट? लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास कैश था सर। तो पहले भी कोई घटना हुई है पेट्रोल पंप पे? इससे पहले सर 2006 में इसी तरह की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। वो भी सुबह 6 बजे हुई थी और ये सुबह 4 बजे की घटना है। उसमें भी कोई पकड़ा नहीं गया था, किसी की भी पकड़ नहीं हुई थी। और इसमें ये टोटल 5 बंदे थे जो कि चोरी करने के बाद करनाल की तरफ रवाना भाग गए बाइक पे। 2006 में यहाँ लूट बता रहे हो आप, तो उस समय वो भी हथियार बंद थे आदमी? हाँ जी, हथियार बंद थे सर वो भी। क्या हुआ था उस टाइम, क्या घटना घटी? उस टाइम पे 2 लड़के डीएसएम जो हमारे थे, एक लड़का इंद्रगढ़ का था उस टाइम पे और एक लड़का समोरा से था। तो दोनों वो भी 2 बाइक पे आए, एक करनाल की तरफ से एक इंद्री की तरफ से, और दोनों लड़कों को टंकी फुल करने के लिए बोला दोनों बाइकों में। जैसे दोनों की टंकी फुल होगी तो दोनों ने पिस्टल निकाल ली और उनकी कनपट्टी पे रख ली और उससे जो भी कैश था वो ले लिया था। लेकिन उस टाइम पे लड़कों की जेब में कैश कम था, तो लूटपाट कम क्यों हो पाई थी। तो ऐसी वारदात भी हुई भाई, तेल पुआ लिया गाड़ियों में लेके भाग गए? हाँ जी, ऐसा अब जब से लॉकडाउन खुला है कोरोना के बाद से, तब से ये कई बार हो चुका है कि लोग आते हैं और तेल डलवा के भागने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने एक लड़के को पकड़ भी लिया था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस के हमें पूरी सपोर्ट है, रात को भी 2-3 दफ़ा पुलिस की जो पीसीआर है वो राउंड करती है, पुलिस का अच्छा सपोर्ट है। तो अच्छा, जब घटना हुई, घटना से कितनी देर बाद 112 पे भी डायल किया गया? 112 नंबर डायल किया सर, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नंबर मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद थाने के नंबर पे कांटेक्ट किया गया, वहाँ से तुरंत ही 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर जो थे, एसएचओ साहब भी यहाँ पे पहुँच गए थे 10-15 मिनट के अंदर। सीसीटीवी में सारी वारदात? सीसीटीवी में पूरी सारी वारदात कैद हो गई है सर। तो क्या आश्वासन दे रही है पुलिस? पुलिस का आश्वासन यही है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इस पर पूरी कार्रवाई पुलिस की कर रही है। अभी सीआईए की टीम भी यहाँ आएगी, जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ चेक करके, सीसीटीवी फुटेज चेक करके इसकी जांच करेगी। नमस्कार जी, हम गांव अमित, गांव चासमंद से बोल रहा हूँ जी। तो मैं सुबह रिलायंस पेट्रोल पंप पे 4 बजे बैठा था। तो 4 बजे बैठा तो तीन जने आए और 3 जने आके तीनों ने पहले तो मेरा गला दबा दिया। गले दबाने के बाद मेरा पड़ने से मेरी नाड़ घोट दी। घोटने के बाद मुझको पिस्टल धर के मेरे से पे, और मुझे जो मेरे पास कैश था, जो भी मेरे पास जो कैश था 5,000 रुपये, तो मैं उन्हें लूट लिया और मुझको अंदर रूम में ले गए। रूम में लेने बाद मुझको पड़ने से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद मुझको मारने की धमकी दी, भाई जो तुझे चाबी लोग को चाबी नहीं दी आपको काउंटर से भी मार दिया जाएगा। तो उस लेटर के मारो मेरे पास चाबी नहीं थी, जो भी मेरे पास कैश था मैंने उनको दे दिया। और फिर मैंने जब मैं भागे, मैंने हाथ खोल के तो 112 पे डायल किया तो उनका कॉल नहीं मिली। तभी थोड़ी देर बाद मैंने थाने में फ़ोन किया, थाने वालों का फ़ोन उठाया तो 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। तो आप लोग कितने थे यहाँ पे? यहाँ पे 2 जने थे जी। अच्छा। दोनों जने उन्हें दोनों बाहर कुर्सी बैठे थे और उन्हें पड़ने से बांध के हमको अंदर गिर गए।
तो सारे पिस्टल ले रहे थे जो आए थे आपके? तीनों ही पिस्टल थे जी। तो फिर किस रास्ते से वो आए थे और कहाँ ना गए थे? मैं सर ये यहाँ पे सोने की टंग एजेंसी है, गैस एजेंसी है यहाँ पे, गैस एजेंसी के साइड में खड़े थे। जब मैं हाथ छुड़वा के भाग गया तो देखा मैंने वहाँ पे खड़े थे मैं, तो मैं करनाल की तरफ भाग गए थे। तो किस चीज़ पे आए थे, बाइक पे थे? मैं बाइक पे थे जी। 5 लोग थे। 5 लोग जी, तीन जी पंप के अंदर आए थे जी और 2 बाहर खड़े थे।